नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गजब लाइफ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में हमारा सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आने वाला है और दीपावली से एक दिन पहले होती है नरक चतुर्दशी। दोस्तों, हमारे वेद शास्त्रों में नरक चतुर्दशी का जो महत्व बताया हुआ है वो बहुत कम लोगों को पता है, और जिनको पता है वो इस दिन कुछ ना कुछ उपाय करते हैं ताकि उनके घर में सुख शांति बनी रहे। तो दोस्तों, जिन लोगों को नरक चतुर्दशी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, उनके लिए मैं आज कुछ खास उपाय लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप इन उपायों को करोगे तो डेफिनेटली आपका आने वाला समय तो अच्छा बनेगा ही, और आपकी हर तरह के संकटों से भी रक्षा होगी। आप इस दिन अपने कुछ खास इच्छा पूर्ति के लिए भी उपाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला उपाय है जो हर किसी को इस दिन करना चाहिए, नरक चतुर्दशी की शाम को। तो सबसे पहला क्या है कि आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में एक चौमुखी दीपक जलाना है, सरसों के तेल का। चौमुखी मतलब उसमें 4 बत्तियां होती है अलग अलग डायरेक्शन में। उसके साथ ही आपने इस दीपक में सरसों के तेल के अंदर 4 दाने काली उड़द के दाल के डाल देने हैं, जिसको काले माँ की दाल भी बोलते हैं, साबुत। और वहां खड़े होकर पूरे परिवार ने मन ही मन में यमदेव से प्रार्थना करनी है कि हे यमदेव, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। उसके बाद दोस्तों, आपने जितने आपके घर के मेंबर हैं उतनी छोटी छोटी रोटियां बनानी है। मान लीजिए आपके घर में 6 मेंबर हैं, तो आपने 6 छोटी छोटी रोटियां बना लेनी है, और वो रोटियां अगर आप चाहो तो उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा सकते हो, जैसे पराठे बनाते हैं ऐसे, और हल्का सा बिल्कुल मामूली सा उसमें मीठा लगा सकते हैं। ये रोटियां आपने नरक चतुर्दशी की शाम को ही, जब आप ये दिया जला देंगे, प्रार्थना कर लेंगे यमदेव से, उसके बाद आपने ये रोटियां कुत्तों को खिलानी है। दोस्तों, अगर आप ये उपाय करते हैं तो देखिएगा आपका आने वाला 1 साल अगली नरक चतुर्दशी तक आपके परिवार में किसी के भी ऊपर किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आएगा। हर तरह के दुख दर्द से आपकी रक्षा होगी, यमदेव आपकी रक्षा करेंगे। और ये उपाय इतना जबरदस्त है दोस्तों, इस उपाय के करने के बाद किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, और ये आजमाया हुआ उपाय है दोस्तों। दूसरा उपाय दोस्तों है, अगर आप अपनी किसी खास इच्छा पूर्ति को लेकर बड़े परेशान हैं, काफी समय से आपकी वो इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए दोस्तों आपने नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की पूजा करनी है। इसके लिए आपको 11 तेल के दीपक जलाने हैं। तेल या तो सरसों का हो या तिल का हो, और 1 देसी घी का दीपक जलाना है जो कि शुद्ध गाय का होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले आपने एक थाली में लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिछा लेनी है। देसी गुलाब लेना है दोस्तों, हाइब्रिड ना हो, खुशबू वाला लाल गुलाब। उसकी पंखुड़ियां निकालकर एक थाली में सजा लें। उसके ऊपर हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति रखें। फिर हनुमान जी को गंगा जल से स्नान कराएं और पंचामृत भेंट करें। फिर हनुमान जी को आपने लाल चोला अर्पित करना है, लाल रंग का कपड़ा। अगर वो नहीं है तो लाल परांदा, जिसको मौली बोलते हैं, या कलावा लाल रंग का जो हम हाथ पे बांधते हैं, वो अर्पित कर सकते हैं। ऐसी भावना रख कर के आप उन्हें लाल चोला चढ़ा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपने हनुमान जी को या तो बेसन के लड्डू का या जलेबी का भोग लगाना है। कम से कम 5 लड्डू हो और 5 ही जलेबी के पीस हो, लेकिन वो टूटे हुए ना हो, इसका ध्यान रखें। ये भोग लगाना है आपने हनुमान जी को। उसके बाद हनुमान जी के सामने बैठकर आपने राम नाम की एक माला जपनी है दोस्तों, और ये कार्य आपने बड़े सच्चे मन से करना है, लगन से। राम राम ऐसे करके आपने एक माला कम से कम जपनी है। आप चाहे तो 1, 3, 5, 7 ऐसे ऑड नंबर्स में गिनती होनी चाहिए माला की, यानी कि आप एक माला राम नाम की जप सकते हैं, या 3 या 5, जैसी आपकी श्रद्धा है। कम से कम एक माला जरूर जपे। एक माला जपने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, फिर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और 3 पाठ उसके बाद संकट मोचन हनुमान जी के करने हैं। यानी कि पहले राम नाम की एक माला जपी, उसके बाद 5 पाठ आपने हनुमान चालीसा के किए, और उसके बाद 3 बार संकट मोचन हनुमान जी का पाठ करना है। इसको करने के बाद लास्ट में फिर से एक माला राम नाम की जपनी है, जैसे आपने पहले जपी। दोस्तों, ऐसा करने के बाद आपने हनुमान जी को अपनी जो भी आपकी इच्छा है वो मन में ही आपने उनके सामने बता देनी है, उनसे इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करनी है। दोस्तों, अगर आप ये काम सच्चे मन से करेंगे तो आप ये देखिएगा कि आने वाला जो साल है उसमें आपकी यह इच्छा 100% पूरी होगी। दोस्तों, मैंने खुद इस उपाय को एक बार नहीं कई बार आजमाया है। हर साल मैं इस उपाय को डेफिनेटली करता हूँ,
और जिन लोगों ने किया है, मैंने जिनको बताया है, उनको भी इसका 100% बेनिफिट मिला है। तो दोस्तों आप ये उपाय जरूर करिएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा उपाय है वो उन लोगों के लिए है जिनको अपने बिजनेस में, व्यापार में काफी परेशानी आ रही है, ठीक तरह से नहीं चल पा रहा है, या चल रहा था फिर उसमें अब घाटा होना शुरू हो गया, पहले जैसा नहीं रहा, या किसी को अपनी नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की समस्या आ रही है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, एक पानी वाला नारियल लेना है और उसके ऊपर हरे रंग का कपड़ा लपेट लेना है। चारों तरफ से हरे रंग का कपड़ा आप मार्केट से ले सकते हैं और घर में पहले से यूज किया हुआ ना पड़ा हो, बस ये ध्यान रखना है, फ्रेश लेना है। नारियल के ऊपर हरे रंग का ये कपड़ा लपेटने के बाद उसको अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतारना है, उतारा करना है एंटी क्लॉकवाइज। और फिर नरक चतुर्दशी की शाम को ही अपनी बिजनेस की या जॉब में सफलता की कामना करते हुए इस नारियल को शाम को मंदिर में रखाएं। आप चाहो तो इसको शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये करना है आपको 7 बजे के बाद ही। ये जो उपाय बताए हैं दोस्तों, ये नरक चतुर्दशी के शाम को करने आपने, जब दिन ढल चुका होता है, सूरज पूरा छिप चुका होता है। ये उपाय करने के बाद दोस्तों आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों के बाद आपकी नौकरी में अगर कोई समस्या आ रही है, आपको उससे भी निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिलेगा। और अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो आपका बिजनेस भी धीरे धीरे पहले की तरह लाइन पे आ जाएगा और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। सो दोस्तों मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, यहाँ पर आपको ज्योतिष से संबंधित हर तरह की जानकारी दी जाएगी। समय समय पर आने वाले त्योहारों के बारे में क्या उपाय करने हैं वो सब मैं आपको बताता रहूंगा। और साथ में ही दोस्तों इस चैनल पर मैंने अभी एक नई शुरुआत की है जिसमें कि आपको बहुत ही मधुर भजन सुनने को मिलेंगे। जैसे कि अभी लेटेस्ट हमारा एक भजन आया है, हे यशोदा के लाल कर लो कुछ तो ख्याल। दोस्तों इस भजन को आप जरूर सुनिएगा और प्लीज हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आने वाला आपका समय बहुत ही शुभ रहेगा। इसी तरह से दोस्तों आप हंसते रहे, खिलखिलाते रहे। जय सिया राम।